नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को पिछले दिनों दिल और दिमाग से उस समय ज़बरदस्त झटका लगा जब उनके बड़े भाई यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने के उनके एक सच्चे दोस्त और एक भाई तो वे हैं ही, करण सिंह, उन्होंने जिस तरह से भारत नवनिर्माण पार्टी ज्वाइन की है और नवनिर्माण पार्टी ज्वाइन ही नहीं की बल्कि वे राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भी बने हैं। इस पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक दीनदयाल जाखड़ है, जिन्होंने अभी पिछले दिनों अपनी इस नई पार्टी का ऐलान किया था और कहा था कि वे राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भले ही पार्टी का संगठन अभी बिल्कुल नाम मात्र का हो और संगठन की जो जड़ें हैं वे अभी तक गांव क्या शहरों में भी शायद ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई है, लेकिन चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर झटका प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है उन्हें लगा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी ये दिल से मानते हैं कि उन्हें एक मजबूत राजनेता बनाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ करण सिंह शेखावत का रहा है। देखिए, करण सिंह उनके बड़े भाई जरूर थे, लेकिन उनके एक सच्चे दोस्त की तरह थे। और मैंने भी देखा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समय में जब छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, उस समय करण सिंह काफ़ी मेहनत किया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, हॉस्टल्स में जाया करते थे प्रताप सिंह की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। भले ही प्रताप सिंह से ज़्यादा करण सिंह मेहनत करते थे, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो, चाहे वे स्टूडेंट हो या नहीं हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के, इससे कोई वास्ता नहीं था। लेकिन उनकी पकड़ विभिन्न कॉलेजों में और राजस्थान विश्वविद्यालय में ज़बरदस्त तरीके से हुआ करती थी, क्योंकि वे लगातार विभिन्न हॉस्टल में जाकर छात्रों की मीटिंग किया करते थे प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए, यानी अपने भाई के लिए, अपने लिए नहीं। तो निश्चित रूप से प्रताप सिंह के वे एक तरीके से बड़े भाई थे, लेकिन वे दोनों हाथ थे, बाएं हाथ भी थे, दाएं हाथ भी थे, और बिल्कुल तन मन से हमेशा उनके साथ लगे रहे। और जब वे सक्रिय राजनीति में आए, यानी वे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष बने प्रताप सिंह खाचरियावास, उस दौरान भी जब इलेक्शन लड़े थे प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के, तो अब तक जितने भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे जयपुर शहर लोकसभा सीट का इलेक्शन हो, प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन तमाम चुनावी जो रणनीति थी, चुनाव प्रचार था और जो चुनावी मैनेजमेंट था, वो करण सिंह के हाथों में ही रहता था। यानी एक तरीके से उनकी ढाल बने हुए थे, एक तरीके से उनका सबसे बड़ा हथियार भी बने हुए थे, और इतनी मेहनत किया करते थे कि वे प्रताप सिंह का ज़्यादातर काम काफ़ी आसान कर दिया करते थे। तो इस तरह से प्रताप सिंह खुद भी मानते हैं, और जो प्रताप सिंह के साथ में इस समय जो टीम लगी हुई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समय की जो टीम लगी हुई है, वो टीम कहीं ना कहीं करण सिंह की बदौलत ही उनके साथ में लगी रही, और इसी वजह से वे एक तरीके से जयपुर शहर में उन्होंने जो भी आंदोलन किए, चाहे वो आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हो या फिर छात्र हितों के मुद्दों को लेकर, उन्होंने लंबे समय तक, कई सालों तक शहर की सड़कों पर आंदोलन किए हैं। और जब सक्रिय राजनीति में भी आए प्रताप सिंह, तो वे हमेशा हमें सड़कों पर नजर आए, लेकिन उनकी अगुवाई में जो आंदोलन हुए उनकी रूपरेखा करण सिंह ने ही तैयार की, और करण सिंह की मेहनत से ही हर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया करते थे। यानी अगुवाई उन आंदोलन की प्रताप सिंह किया करते थे, लेकिन उसके जो पीछे मेहनत हुआ करती थी, कार्यकर्ताओं की समझ लीजिए या फिर भीड़ समझ लीजिए युवाओं की, उसमें करण सिंह का बहुत बड़ा योगदान होता था, और इस बात को खुद प्रताप सिंह भी मानते हैं। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, और चुनाव से पहले जिस तरह से करण सिंह ने भी भारत नवनिर्माण पार्टी ज्वाइन कर ली है, उससे निश्चित रूप से ये तो तय है कि प्रताप सिंह विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, और विधानसभा अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनका जो चुनावी मैनेजमेंट का जो काम है वो कौन संभालेगा, इस बात को लेकर प्रताप सिंह शायद निश्चित रूप से इस समय उनके रातों की नींद हराम हो गई होगी और दिन का चैन भी छिन गया होगा, क्योंकि जो कई सालों से
जो शख्स उनके साथ लगा रहा, यानी बड़े भाई होने के बावजूद भी वे एक तरीके से प्रताप सिंह का छोटे भाई की तरह मतलब उनके साथ लगे रहे और उन्हें बिल्कुल प्लेटफॉर्म, अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार करते रहे, रास्ता बनाते रहे। तो अगर ऐसा शख्स कोई अलग होता है तो फिर निश्चित रूप से एक, चाहे किसी भी कोई भी राजनेता हो, उसे दिल और दिमाग दोनों से झटका लगता है। मैं दिल और दिमाग की बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, बड़े भाई हैं करण सिंह प्रताप सिंह के, तो अब जिस तरह से वे अलग हुए हैं तो दिल से तो उन्हें झटका लगेगा ही, और दिमाग से झटका सीधा सा लगने वाला है, क्योंकि चुनावी जो मैनेजमेंट हुआ करते थे, युवाओं की जो एक बड़ी फौज हुआ करती थी, वो करण सिंह की वजह से ही उनके यहाँ हमें देखने को मिलती थी। हालांकि प्रताप सिंह को मेरी बातें शायद चुप भी रही होगी, बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है कि प्रताप सिंह को एक मजबूत राजनेता बनाने में करण सिंह का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब वे भारत नवनिर्माण पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष बने हैं। दीनदयाल जाखड़ हैं जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि झोटवाड़ा से दीनदयाल जाखड़ अपनी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं, उनकी तैयारियां भी इसी तरह से चल रही है 3-4 साल से झोटवाड़ा इलाके में। तो कहा जा रहा है कि झोटवाड़ा इलाके में राजपूत जो वोटर हैं वो भी काफ़ी अच्छे तादाद में हैं। इसके अलावा विद्याधर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी राजपूत वोटर काफ़ी अच्छे हैं। सिविल लाइंस विधानसभा सीट है, वहाँ भी राजपूत वोटर काफ़ी अच्छे हैं। तो दीनदयाल जाखड़ जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इधर से करण सिंह राजपूत समाज के काफ़ी कद्दावर, हालांकि उनका जो पॉलिटिकल जो अनुभव है वो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक चुनावी मैनेजमेंट का उनके पास में जो हुनर है वो काफ़ी लाजवाब है। और एक युवाओं की जो बड़ी टीम है वो उनके साथ में निश्चित रूप से लगी हुई है, अब से नहीं बल्कि कई सालों से। तो जब चुनाव का जब मौसम होगा और जिस तरह से भारत नवनिर्माण पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी, चाहे वो जयपुर शहर की सीटों पर हो या जयपुर के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में हो या फिर दूर दराज के राजस्थान स्टेट के विधानसभा क्षेत्रों में हो, तो अब ये काफ़ी देखने वाला और काफ़ी एक तरीके से दिलचस्प बात रहेगी कि ये जो यहाँ पर जो करण सिंह हैं वो राजपूत समाज के हैं, दीनदयाल जाखड़ हैं वो जाट समाज के हैं, और राजस्थान में जाट और राजपूतों के बीच में जो आपस की में जो प्रतिस्पर्धा चली आ रही है कई सालों से, और वो राजनीतिक हलकों में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। और एक तरीके से जाट और राजपूत के आपस में लड़ने की, भिड़ने की ये खबरें मीडिया में भी खूब चलती रहती है। एक दूसरे को पसंद करना, नापसंद करना, ये इस तरह की बातें भी समय समय पर उठती रहती है। और कहा जाता है कि राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों की आपस में कभी बनी ही नहीं। लेकिन अब भारत नवनिर्माण पार्टी में जिस तरह से करण सिंह ने राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाया है दीनदयाल जाखड़ ने, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाट और राजपूतों में एक दोस्ताना संबंध कायम करने की एक जो बड़ी पहल दीनदयाल जाखड़ ने की है, इधर से करण सिंह शेखावत ने की है, वो निश्चित रूप से राजस्थान में वोटों का कोई एक नया समीकरण तैयार कर सकती है, ये खड़ा कर सकती है। फिलहाल मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास आज कांग्रेस पार्टी के काफ़ी जाना पहचाना चेहरा हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में विराजमान जो बड़े नेता हैं वे भी प्रताप सिंह के ओजस्वी भाषण से, उनकी कार्यशैली से और जिस दबंगाई से वे अपनी बात कहते हैं उससे काफ़ी प्रभावित हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मीटिंग में जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की बातें प्रताप सिंह को कही, वो कहीं ना कहीं प्रताप सिंह को चुभी होगी ज़रूर, लेकिन इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि अगर कोई परिवार में जिसको ज़्यादा प्यार किया जाता है उसको ज़्यादा डांट फटकार भी लगाई जा सकती है। तो हो सकता है उस वे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रताप सिंह के साथ में इस तरह का जो शब्दों का इस्तेमाल किया हो। खैर ये एक अलग विषय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास कभी सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब सचिन पायलट मानेसर होटल में अपने विधायकों को साथ में लेकर गए, कुछ विधायकों को साथ में लेकर गए, तो वे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार
सरकार को बचाने में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई और वे बराबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आए 3-4 साल में। इसलिए उनके बारे में कहा यह भी जाता है कि कोई अभी ये क्लियर नहीं है कि वे अशोक गहलोत खेमे के हैं या सचिन पायलट खेमे के हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसकी जो उनका जो इस तरह का व्यवहार रहा, उसे कांग्रेस हाईकमान भी अच्छी तरह से समझता है, देखता है और मानता है कि हाँ, जरूर इस बंदे ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से अपनी कर्मठता या समर्पण दिखाया है। खैर, अभी जो मैं इस वीडियो का जो जिक्र कर रहा हूँ वो यही है कि अब देखिए, भारत नवनिर्माण पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष बन गए हैं करण सिंह, लेकिन अब ये उनकी जिम्मेवारी है कि वह किस तरह से इस पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि अगर संगठन के तौर पर देखा जाए तो कोई मजबूत ढांचा, क्या मामूली ढांचा भी भारत नवनिर्माण पार्टी का यहाँ राजस्थान में हमें नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि दीनदयाल जाखड़ जिस तरह से दावा करते हैं कि उनको वे विगत, हालांकि दीनदयाल जो जाखड़ हैं वो जाट बिरादरी के काफ़ी जाना पहचाना चेहरा हैं। विभिन्न संगठनों में, जाट बिरादरी के विभिन्न संगठनों में वे बड़े ओहदे पर रहे हैं और उनके कुछ जो टीम भी है, युवाओं की एक टीम भी है पूरे राजस्थान भर में, खासतौर से झोटवाड़ा में भी, जो चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो या फिर पर्यावरण को बचाने का कोई काम हो या फिर स्कूलों में, धर्मशालाओं में साफ सफाई का काम हो, इस तरह के जो काम होते हैं, सामाजिक सरोकार के जो काम होते हैं, उन कामों को भारत नवनिर्माण पार्टी के जो उसके साथ जो युवा जुड़े हुए हैं, वे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जरूर उस काम को वो अंजाम दे रहे हैं, सामाजिक सरोकारों के कामों को। और शायद उसी की बदौलत दीनदयाल जाखड़ को ये लगने लगा है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करने लगे हैं और इसी मंशा से उन्होंने ये अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन भी किया है। लेकिन जिस तरह से करण सिंह को उन्होंने राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाया है, उससे एक बार मैं फिर ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जाट और राजपूतों के बीच में ये जो दोस्ताना जो संबंध कायम हुआ है, ये नया समीकरण अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी मुश्किलें जरूर खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास आगे अपनी क्या रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनावों में, विधानसभा चुनावों में भी उन्हें टिकट मिलना एक तरीके से तय है, पक्का है। लेकिन अब उनकी चुनावी रणनीति को कौन संभालेगा, कौन चुनावी मैनेजमेंट की एक लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, ये काफ़ी देखने वाली बात रहेगी। और शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है प्रताप सिंह खाचरियावास ने वोटों को, समीकरण को देखते हुए, जातिगत समीकरण को देखते हुए ये जो नया एक तरीके से समीकरण तैयार किया गया है भारत नवनिर्माण पार्टी और करण सिंह शेखावत की ओर से, जिसे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, तो हो सकता है ये कोई प्री प्लानिंग हो, कोई रणनीति का हिस्सा हो प्रताप सिंह खाचरियावास का, ये कोई दिमाग की उपज हो। इस तरह की चर्चाएं हैं, मैं नहीं कहता, इस तरह के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं, क्योंकि जो राजपूत समाज के जो वोटर हैं और जो जाट समाज के वोटर हैं, वे झोटवाड़ा में भी बड़ी तादाद में हैं, दोनों ही समाजों के, विद्याधर नगर में भी हैं और सिविल लाइन्स में भी हैं। तो इन दोनों जो जातिगत, इन दो बड़ी जातियों के जो वोटों को एक बोरे में इकट्ठा करने के लिए हो सकता है ये कोई प्लानिंग हो खुद प्रताप सिंह खाचरियावास की। इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि भारत नवनिर्माण पार्टी क्या सिविल लाइन्स में कोई अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। हालांकि झोटवाड़ा में तो दीनदयाल जाखड़ के खड़े होने की बात कही जा रही है, जो राष्ट्रीय जो संरक्षक हैं इस पार्टी के, और अन्य सीटों पर क्या किस तरह से वे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब ये था कि प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके साथ में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक सच्चे दोस्त की तरह, भाई कम और सच्चे दोस्त की तरह, एक जिगरी यार की तरह करण सिंह अपने भाई के साथ लगे रहे, लेकिन अब कई सालों के बाद वे अलग हुए हैं। उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रताप सिंह को मजबूत राजनेता बनाने में, या प्रताप सिंह की अगुवाई में अब तक जितने भी आंदोलन किए गए, प्रताप सिंह ने राजधानी जयपुर में जितने भी आंदोलन किए गए, उन आंदोलनों को सफल बनाने में करण सिंह का सबसे ज़्यादा हाथ रहा। लेकिन अब करण सिंह प्रताप सिंह के साथ नहीं है। अब करण सिंह
अपनी नई पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर प्रताप सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी चुनावी जीत की राह जब तक कैसे पक्की हो सकती है, जब तक उनका चुनावी मैनेजमेंट किसी मजबूत व्यक्ति के हाथों में नहीं होगा। और अब वो मजबूत व्यक्ति शायद उन्हें इस समय नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि करण सिंह भारत नवनिर्माण पार्टी के हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।